तो नमस्कार सर, मैं ऋषभ राज पीजीटी केमिस्ट्री और आप हैं विशाल प्रियदर्शी सर पीजीटी फिजिक्स एंड डायरेक्टर ऑफ एमएमआई। आज जो 12th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट आने वाला है उस संबंधी कुछ मैटर में चर्चा करना हम लोगों को। जी सर। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि इस बार बच्चों का जो रिजल्ट का परफॉर्मेंस है वो कैसा रहने वाला है। देखिए सर, जैसा कि पता चला है कि जैसा कि जानकारी में है कि 19 और 20 तारीख तक में टॉपर का 12th का वेरिफिकेशन हो गया है। ठीक। साइंस का, आर्ट्स का और कॉमर्स तीनों का। और जिस तरह से टॉपर का वेरिफिकेशन का हम लोगों ने सुना है उस हिसाब से 12th में साइंस का रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहने वाला है आपकी बार। वैसे तो पिछले बार भी रिजल्ट अच्छा रहा था, लेकिन पिछले बार से भी बेहतर रिजल्ट अगली बार साइंस का रहने वाला है। जैसे बच्चा निकलने के बाद बोर्ड इस स्कूल से एग्ज़ाम देके जब बच्चा बाहर आया तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया बच्चों ने। जी जी जी। तो सर जैसे टॉपर का रिजल्ट के अकॉर्डिंग इस बार परसेंटेज ऑफ रिजल्ट जो है प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण बच्चों का क्या होना चाहिए। जहाँ तक सर हमने अनुमान किया है कि अब की बार पूरे बिहार का भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। उसी कड़ी में अपने इंस्टीट्यूट का भी रिजल्ट जो है, माँ मिनरवा इंस्टीट्यूट का पिछले 10-12 सालों से जो रिजल्ट रहा है उससे कहीं अब की बार और उससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत भी काफ़ी किया था बच्चों के ऊपर। अब की बार बहुत अच्छा रिजल्ट रहने वाला है। क्योंकि ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम लोगों का जो प्रोग्राम होता है जी शिक्षक दिवस में प्लस जो है 7 जुलाई को, उसमें हम लोग टॉपर को जो है गिफ्ट वगैरह देते हैं और सम्मानित करते हैं। तो उस क्रम में बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं बोर्ड पे स्टेज पे जो अच्छा अंक से उत्तीर्ण होता है हमारा टेस्ट में। तो उसके अकॉर्डिंग आपने ऐसा अनुमान लगाया कि इस बार रिजल्ट बहुत ही बेहतर रिजल्ट रहने वाला है जी, और बच्चों का परफॉर्मेंस भी बढ़िया था इस बार। तो सर जो बच्चे इस बार 10th का एग्ज़ाम दिए हैं उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे। देखिए 10th का वेरिफिकेशन भी, टॉपर का वेरिफिकेशन 1-2 दिन के अंदर, बीच में ईद पकड़ा गया है तो उसके बाद तुरंत बाद टॉपर का वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। और वेरिफिकेशन होने के तुरंत बाद, जैसे कि पहले वीडियो में भी हम बोले हैं कि 30 तारीख तक रिजल्ट आ जाने की पूरी संभावना है। रिजल्ट आ जाएगी तुरंत। और सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग रिजल्ट आने के तुरंत बाद एडमिशन तो होता रहेगा, तुरंत जहाँ इंटरमीडिएट में अगर आप साइंस रख के पढ़ना चाहते हैं तुरंत बैच ज्वाइन करिए। जैसे कि हमारे संस्थान माँ मिनरवा इंस्टीट्यूट में इंटरमीडिएट साइंस का बैच जो है 10 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रही है। ये मिनरवा में या फिर वहाँ सेकेंड ब्रांच ब्रांच नरपतगंज, फर्स्ट यानी कि फुलकाहा और फरबिसगंज, सभी जगह बैच जो है 10 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रही है। बहुत अच्छा। और सर जैसे आपका कोचिंग फुलकाहा में है तो इसके कोर रीजन में जो गांव है जी जी, जरा उनके बारे में बताएं जहाँ से बच्चा यहाँ तक आ सकता है आसानी से। जैसे कि यहाँ पर सर, हालांकि फुलकाहा के लिए तो हम भी नए हैं, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं बच्चा यानी कि पूरे फुलकाहा, नवाबगंज, लक्ष्मीपुर, मिर्ज़ापुर और ये पत्थरदेवा, अमरोरी, भड़हर और यही सब इलाके से, मतलब मानिकपुर, इन सब इलाके से बच्चे यहाँ पर आते हैं। और अभी तक जो बच्चे हैं अपने यहाँ 12th में इसी सब इलाके से आ रहे हैं। उनके मिल्की, डुमरिया, भंगी, इस सब इलाके से बच्चे यहाँ आ रहे हैं। और इन सभी इलाकों के बच्चों को मैं कहना भी चाहूँगा कि 10th पास करने के बाद आपका कितना हो बेहतर से बेहतर रिजल्ट क्यों ना हो मैट्रिक में, लेकिन बहुत बच्चे बेहतर रिजल्ट आने के बाद कहीं जाकर भटक जाते हैं आवेश में आकर के, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपके लिए पूरा समुचित व्यवस्था लेकर फुलकाहा में हम लोग तैयार है, नरपतगंज में तैयार है। आप लोग आइए और बेहतर से बेहतर अपना तैयारी कीजिए। सर यहाँ से फॉरेस्टगंज की दूरी कितनी है। लगभग 20-22 किलोमीटर है सर। सर जो बच्चे यहाँ से फॉरेस्टगंज पढ़ने जाते हैं बाय वैन से, जो बच्चियाँ जाती है, तो ऐसा लगता है कि जाने आने में ही उसको बहुत ज़्यादा मतलब हरासमेंट होता है सर। जी सर, सबसे बड़ी बात कि सवेरे उसको जग करके और 1 घंटा तो गाड़ी का इंतज़ार करने में उसका समय चला जाता है, फिर वहाँ से आने में 1 घंटा गाड़ी का इंतज़ार करने में समय चला जाता है, 1-2 घंटा समय आने जाने में लग जाता है, फिर 3-4 घंटे वहाँ पढ़ाई करने में, यानी कि पूरा का पूरा दिन जो पढ़ाई का है उसका रूटीन ही गड़बड़ा जाता है। शाम में थक के बच्चा आता है, शाम में नहीं पढ़ पाता है, सुबह में पूरा वही रूटीन जारी हो जाता है, जिससे कारण उनका बेहतर तैयारी नहीं हो पा रहा। और गार्जियन अगर ऐसा ऑप्शन तलाशते हैं कि हम वहाँ रखें बच्चों को, तो एक्चुअली बच्चा को पढ़ाना ही तो है ना,
जी जी एक्चुअली क्या है कि अगर एमएमआई में ज्वाइन करता है बच्चा तो एक तो गाड़ी का भाड़ा बच जाता है उसका, जी जी हरासमेंट नहीं होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर बच्चे को बाहर रख के पढ़ाते हैं तो आप सेफ थोड़ा सा महसूस नहीं करते हैं, और जो है भाड़ा जो लगता है फेयर वगैरह खाने पीने का इधर उधर वो सब भी बच जाता है अगर यहाँ पे एमएमआई में एडमिशन लेता है बच्चा। क्या आप इस पर क्या क्या राय देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि सर जो बच्चा यहाँ से बाहर जाता है पढ़ने के लिए, रूम लेकर आता है, वो पढ़ नहीं पा रहा है अभी के समय में। सबसे पहले कि छोटे बच्चे अभी जो टेंथ देखिएगा कि टेंथ जो पास कर रहा है बच्चा, उसका ज़्यादा उम्र नहीं है, 14-15 साल का बच्चा है जो टेंथ पास कर रहा है। उस स्थिति में किताब से भले ही पढ़ करके वो अच्छे से नॉलेज, लेकिन अपने माइंड से इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है। इसी कारण बाहर जाने के बाद वो ज़्यादातर बच्चा अच्छा पढ़ने में अच्छा था, सब कुछ ठीक ठाक था घर में, गार्जियन समझता वो मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, उसको बाहर भेज, लेकिन वो माहौल में जाने के बाद वो भटक जाया करता है। इसी कारण उसकी पढ़ाई तो नहीं हो पाती है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे 11th बर्बाद करके, बहुत सारे बच्चे 12th पूरा का पूरा बर्बाद करके आते हैं और फिर पुनः यहाँ से पढ़ाई करते हैं और अच्छा रिजल्ट कर पाते हैं। इसलिए हम कहेंगे जो भी बच्चे मैट्रिक पास करते हैं, कम से कम इंटरमीडिएट साइंस आप अपने गार्जियन की निगरानी में करिए। गार्जियन से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि कम से कम इंटरमीडिएट आप अपने बच्चे को आप अपने निगरानी में करवाएं, अपने घर से करवाइए। और इसी कड़ी में माँ मिनरवा इंस्टीट्यूट आपके जैसे फुलकाहा ब्रांच में, नरपतगंज में और परबितगंज से पूरा कहिएगा अमारा में भी ब्रांच चल रहा है। इस सब स्थिति में हम लोग ब्रांच खोले हुए हैं। सभी टीचर कोई अच्छे फैकल्टी मिलेंगे, सभी टीचर यहाँ पर 10 से 12 साल से पहले से पढ़ा रहे हैं, ऐसे फैकल्टी आपको मिलेंगे। और जो फैकल्टी मिलना आपको बाहर में मुश्किल हो जाएगा, ऐसे फैकल्टी आपके नरपतगंज, फुलकाहा, अमहरा इन सब जगहों पे पढ़ा रहे हैं। सर ऐसा हमने सुना है कि जैसे जो बच्चे बाहर चले जाते हैं तो गार्जियन को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा बेहतर करेगा, तो हम लोग ऐसा दावा देते हैं, मतलब ऐसा जो है अपनी तरफ से गार्जियन से मतलब गुजारिश करते हैं कि आप 1 महीना 2 महीना बच्चे को यहाँ पढ़ाइए, इसके बाद जहाँ से भी पढ़ के बच्चा आता है उससे उस बच्चे का कंपैरिजन करिए। अगर उससे कम होगा बच्चा का नॉलेज या फिर टेस्ट में कम नंबर लाएगा, उससे बेहतर नहीं रहेगा इसका नॉलेज, तो फिर जो आपका लिया जाएगा वो सब रिटर्न हो जाएगा। जी बिल्कुल। जैसे कि कोई बच्चा अगर बाहर नहीं जाता है, जो बाहर चला गया वो रिटर्न आता है तो हम लोग की पढ़ाई को वो सराहता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो बच्चे बाहर नहीं गए रहते हैं वो अगर डायरेक्ट मेरे पास आते हैं, उनको लगता है कि बाहर में कुछ और हो रहा होगा, कुछ और मिल रहा होगा, वहाँ पर कोई इंजेक्शन होगा जो लगाया जाता होगा और हम पूरा का पूरा टॉपिक समाप्त हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर भी आप ही को पढ़ना पड़ता है। आप पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। और वहाँ भी कोई रोबोट से नहीं, वहाँ पर भी शिक्षक पढ़ाते हैं, हमारे और आप जैसे लोग शिक्षक होते हैं और वो पढ़ाया करते हैं। और बेहतर पढ़ने के लिए आप संस्थान ज्वाइन करिए और शिक्षकों के संपर्क में जाइए और आप उसका अनुकरण कीजिए, आपका रिजल्ट बेहतर। अगर आप फुलकाहा में रह करके, नरपतगंज में रह करके, अमहरा में रह करके 10th अच्छे नंबर से पास कर रहे हैं, या इंटरमीडिएट क्या चीज़ है, इंटरमीडिएट के टीचर तो यहाँ उपलब्ध होनी चाहिए। इंटरमीडिएट के टीचर उपलब्ध है, आप तैयारी कीजिए। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? क्यों बच्चा जो है 10th में अच्छा रिजल्ट करता है और घर से बाहर जाने के बाद इंटरमीडिएट रिजल्ट उसका खराब हो जाता है? क्यों खराब हो जाए? यही कारण है। बाहर जाने के बाद उसका मार्गदर्शन सही नहीं हो पाता है, सही संपर्क नहीं हो पाता है और उसको इन्वायरमेंट सही नहीं मिलने के कारण भटक जाता है और उसका रिजल्ट खराब हो जाता है। इसलिए आप जहाँ से 10th किए, कम से कम इंटरमीडिएट वहाँ से कीजिए और उसके बाद ही कहीं आप आगे जाने के बारे में सोचिए। इंटरमीडिएट में क्या ज़रूरी है 2 लाख रुपए खर्च करने का, जब हम लोग कम में उतना अच्छा सुविधा दे रहे हैं? इसलिए कम में दिया जा रहा है कि अदर कोचिंग के रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं हम, सापेक्ष में अगर देखा जाए तो हमारा जो है फीस भी बहुत कम है ना इस मैटर को लेकर, ताकि हम लोग ज़मीनी लोग हैं और ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग सभी गार्जियन की परेशानी को बड़ी बात ही समझते हैं, क्योंकि हम लोग भी उसी कंडीशन से, सिचुएशन से गुजरे हैं। तो सर जो लोअर फैमिली के बच्चे हैं, जो कि मतलब जिसके मम्मी पापा मतलब शिक्षित ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन वो बच्चे अगर 10th क्लास अभी देखा जा रहा है कि अगर अच्छा नंबर से पास कर जाता है तो उन पर वो अपने गार्जियन पे प्रेशर बनाते हैं कि आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं और हम अच्छा नंबर से पास किए तो हमें बाहर भेजना चाहिए। क्या ये सही है सर? नहीं, ठीक है।
देखिए बाहर सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं कि बाहर जाने के बाद मैक्सिमम बच्चे अपने दिशा से भटक रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे दिशा से भटक जाता है, ऐसा नहीं कि सब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम बच्चे दिशा से भटक जा रहे हैं। 10th में अच्छे रिजल्ट करते हैं, इंटरमीडिएट उसका रिजल्ट खराब हो जाता है। गार्जियन पर जहाँ तक प्रेशर बनाने की बात है तो ऐसे बच्चे कर रहे हैं जो अच्छा से अच्छा नंबर लाता है। गार्जियन को तरह तरह की बात है, जैसे बड़ा मोबाइल परचेज करवा दीजिए हमको, तब हम बाहर पढ़ने जाएंगे। उसके बाद बाहर जाएंगे, दिल्ली कोटा जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और उसके बाद फिर रिटर्न फिर वहीं पर आ जाएंगे। ऐसा प्रेशर न बनाइए, सिर्फ पढ़ाई करना है, कहीं पर आके पढ़ाई करिए, कंटिन्यू क्लास करिए और जी। कंटिन्यू टेस्ट दीजिए। अगर आपका रिजल्ट बेहतर नहीं आता है तो उसका सब कुछ का गारंटी हम लोगों जी, के जी। पास है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप क्लास को ज्वाइन कंटिन्यू करिए और कंटिन्यू टेस्ट देते रहिए और वर्क को घर में करते रहिए। रेगुलर क्लासेस, रेगुलर टेस्ट हम लोग के यहाँ होता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा कि नहीं, उतना स्ट्रेस नहीं लेना है ज़्यादा। अब 14-15 साल में आप मैट्रिक पास किए हैं, 16-17 साल में कम से कम इंटर पास कीजिएगा। उसके बाद ही कहीं जाने के बारे में सोचिए, जो आपके भविष्य के लिए भी बेहतर और रहेगा। सर बच्चों में जो अभी ऑनलाइन का भूत चढ़ा हुआ है, 10 साल वो बोर्ड पे ऑफलाइन पढ़ के आया है और एकाएक वो ऑनलाइन में जाना चाहता है, वो लालच से, मोबाइल के लालच से। जी जी जी। तो सर ये सही है या गलत है? सबसे बड़ी बात है कि वो गार्जियन को गुमराह कर रहा है बच्चा। बहुत अच्छा, गार्जियन को गार्जियन गुमराह कर रहा है कि ऑनलाइन बहाने से सोचता है कि 2000, 3000, 3500 में बोलता है गार्जियन को कि ऑफलाइन में ये खर्च है, अगर 2000, 3000 में हम इंटरमीडिएट का बैच ले लेंगे और पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन बात ये, वो सबसे बड़ी उसके पीछे का मकसद है या तो गार्जियन से मोबाइल खरीदवा लेना, मोबाइल खरीदना, फिर उसको इंस्टाग्राम पे इन्वॉल्व हो जाना, फेसबुक पे इन्वॉल्व हो जाना, अन्य सोशल मीडिया की एक्टिविटी में जाकर के उसको इन्वॉल्व हो जाता है और बच्चा सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाता है। मेन मकसद होता है सबसे पहले उसको मोबाइल खरीदवाना। और देख रहे हैं हम लोग के यहाँ तो बच्चा आ रहा है जो मैट्रिक पास करता है और इंटर 11th में कम से कम क्या करता है, बैच ले लेता है और आधा नहीं पढ़ पाता है, 2-4 चैप्टर खत्म नहीं होता है। जो एक्टिव बच्चा है वो डर से घर में बोल नहीं पा रहा है कि हम फंस चुके हैं, लेकिन बाद में अंततः वो बताता है कि हम लोग फंस गए हैं और वो फिर से क्या करता है, ऑफलाइन बैच ज्वाइन करता है। तो मेरे यहाँ कई अन्य संस्थान में भी ऐसा हो रहा है और इस तरह से बच्चे फंस रहे हैं और गार्जियन को भी गुमराह कर रहे हैं कुछ बच्चे। पेरेंट्स, हम आपसे एक बात और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी भी इंस्टीट्यूशन में कराने से पहले आप जाके देखिएगा मार्केट में। बहुत सारे बच्चे जब निकलते हैं क्लास से तो मोबाइल चलाते हुए बाहर आते हैं और मोबाइल से घूमते रहते हैं, मोबाइल चलाते चलाते घूमते रहते हैं। आपको ऐसा मिल जाएगा, अगर 100 बच्चा मिला तो उसमें से 95 बच्चा आपको ऐसा ही दिखेगा जो मोबाइल चला रहा है। तो कृपया इनसे बच्चों को दूर रखें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से और मोबाइल का लत लगने ना दें, क्योंकि ये आपके बच्चे का 12th छीन लेगा और 12th एक बार ख़राब हो गया तो ये बेस्ट बॉर्डर है जिससे कि बहुत ज़्यादा हानि होगा। दूसरी बात है कि अब सर आपका हर बैच के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया, क्या आपके यहाँ सारे टीचर अवेलेबल हैं? सर सारे टीचर अवेलेबल है, जहाँ तक बैच सारे सब्जेक्ट के सभी शिक्षक यहाँ पर अवेलेबल है। रेगुलर क्लासेस हो रही है, रेगुलर सभी क्लासेस हो रही है। दूसरी नंबर बात कि जहाँ तक बैच अनाउंसमेंट की बात है, 12th का बैच सभी संस्थान में रेगुलर वे में चल रही है, रेगुलर वे में चल रही है। और नया बैच 11th का बैच 10th का रिजल्ट आज जाने के तुरंत बाद अर्थात 10 अप्रैल से 11th का बैच साइंस का सभी विषयों के साथ हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे फुलकाहा में जान लें तो फुलकाहा का टाइम है, सुबह का टाइम रहता है, फिर फॉरबिसगंज में भी सुबह का टाइम रहता है, और नरपतगंज में जाने तो 11 बजे से बैच प्रारंभ होती है और ये 5 बजे तक चलती है। अम्हारा की बात कर लें तो अम्हारा में 1 बजे से बैच प्रारंभ हो जाती है और रेगुलर वे में चलती है। फिर से सुन लीजिए, फुलकाहा में 7 बजे से बैच प्रारंभ होती है जो कि 12 बजे तक चलती है। नरपतगंज में 11 बजे प्रारंभ होती है और वो शाम 5 बजे तक चलती है। उसके बाद फॉरबिसगंज में सुबह 6 बजे से प्रारंभ होकर के बैच 12 बजे तक समाप्त हो जाती है। अगर अमारा की बात कर लें तो 1 बजे से लेके संध्या 6 बजे तक बैच चलती है। इसी तरह सभी ब्रांच पर बैच चल रही है। और एक बात और, मैं एक संस्थान देवीगंज में है मेरा, देवीगंज में जो नरपतगंज से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर बैच शाम के 4 बजे से प्रारंभ होकर के 6 बजे समाप्त हो जाती है। वहाँ के जो भी स्टूडेंट हैं आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात है पेरेंट्स, आप ये कन्फ्यूजन में ना रहे कि एक टीचर इतना बैच को कैसे कवर करता है।
हमारी तो पूरी टीम है समय के अनुसार टीचर का मूवमेंट होते रहता है। जी। जैसे अगर आपने सुना अभी कि 11 बजे नरपतगंज में शुरू होता है, तो 11 बजे अगर इंग्लिश वाले टीचर नरपतगंज में फ्री हैं तो 11 से 12 बजे तक इंग्लिश वाले टीचर तब तक क्लास ले रहे होते जी हैं जी जी और तब तक हमारे सारे फैकल्टी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इस बात से कन्फ्यूजन में न रहे कि टीचर का मूवमेंट कैसे होता है। जी। टीचर की पूरी टीम है, लगभग इस पूरे संस्थान में कम से कम हम लोग 15 टीचर हैं 15 टीचर हैं और सबका जिसका मूवमेंट होते रहता है। मूवमेंट हो रहा है। 15 टीचर से ही पूरे संस्थान अभी चल इसलिए रहा इस है confusion और में- ये कारवां धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि बैच को कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो सिस्टम जहाँ लगता है वहाँ हर काम स्वतः और संभव हो जाता है। चलिए सर, और विशेष आप कुछ बच्चों के बारे में कहना चाहेंगे? और आपको हम एक बात याद करवा दें कि पिछले 12 वर्षों से ये संस्थान 72 से 72 रिजल्ट दे रही है। इसलिए धोखा में मत पड़िए, स्क्रीन के चक्कर में मत पड़िए, आप पढ़े रियलिटी पर आइए, संस्थान पर संपर्क कीजिए और 11th का बैच ज्वाइन कीजिए और 72 से 72 तैयारी कीजिए। धन्यवाद। और एक मिनट सर, ये जैसे ऑनलाइन में सस्ता बैच जो दिया जाता है प्लेटफॉर्म पे, जी। तो सस्ता रोबे बार बार और महंगा रोबे एक बार। यस यस। तो 200-400 के चक्कर में आप लोग मत पढ़िए और 1300 में होल सिलेबस। देखिए जितना सस्ता, आप डॉक्टर किया जाते हैं तो आप हमेशा चाहते हैं कि अच्छे डॉक्टर से दिखाएं, उसका फ़ी अच्छा होता है, ऐसा मानते हैं हम लोग। क्या आप बहुत कम फी, 20 रुपये वाला फ़ी वाला डॉक्टर के पास जल्दी जाना पसंद नहीं करते हैं? तो आप अपने बच्चों का कैरियर बनाना चाहते हैं तो वो 200 रुपये में जो बैच लॉन्च हो रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उसमें क्यों फंसा रहे बच्चे को? ऑफलाइन पढ़ाइए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं। देखिए सर, एक तो बात और बता दें, इस बीच में जोड़ते हैं कि बच्चा जब अपना लोग के सामने बैठता है ना और बोर्ड पे जब हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो बच्चे को चेहरा देखते हैं और चेहरा देख के हम लोग को पता चलता है कि समझ में इसको नहीं आया, और हम लोग बार बार उसको बैच में समझाने की कोशिश करते हैं। अगर फिर भी नहीं समझता तो उसको खड़ा करते हैं, खड़ा करके पूछते हैं, उसके बाद डॉट क्लास देते हैं अलग से कि फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो डॉट क्लास में उसको समझाते हैं। वहाँ पर क्या सुविधा? यहाँ तो टीचर रील्स बनाने में बिजी है, टीचर रील्स बनाने में बिजी है। अभी बहुत सारे ऑनलाइन वाले टीचर को देखेंगे, पटना के बोर्ड ऑफिस से गेट पर जा करके टॉपर जो स्टूडेंट है उसके साथ में से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा करके, और मतलब उनके यहाँ पढ़ा नहीं पढ़ा पता नहीं, ऐसा कोई नहीं, क्योंकि टॉपर का कोई सवाल ही नहीं हो रहा है। वो उस पर कुछ प्रलोभन दे करके बच्चों के साथ जाकर के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है, ऑफलाइन में ही पढ़ा। जो आज ऐसा कर रहा है वो भी ऑफलाइन में ही पढ़ा है, ऑफलाइन में ही पढ़ करके वो टीचर बना है। इसलिए आपको भी अगर भविष्य में बेहतर करना है, कुछ अच्छा करना है, तो आप ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए, रील्स के चक्कर में मत पड़िए, फेसबुक के चक्कर में मत पड़िए, इंस्टाग्राम के चक्कर में मत पड़िए। आप कॉपी और कलम लीजिए और सामने किताब लेकर के ऑफलाइन क्लासेस को प्रायोरिटी दीजिए और बेहतर से बेहतर रिजल्ट करिए, बेहतर से बेहतर रिजल्ट करिए। धन्यवाद।